कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी अबाउट नैना बीइंग अ पिक मी गर्ल एंड उस वीडियो के लिए ऑब्वियसली मुझे काफी ज्यादा गालियां पड़ी। आई वाज थिंकिंग कि नैना को अगर इतने अच्छे होने के बावजूद मैं इतना रोस्ट कर सकती हूँ तो फिर बनी तो पूरे रेड फ्लैग की दुकान है। तो लेट्स टॉक अबाउट हिम। तो इसका नाम कोई बनी वनी नहीं है, इसका नाम कबीर थापर है, जिसको सबसे पहले एक थप्पड़ लगना चाहिए क्योंकि सारी ट्रिपों में ये ऐसी ही हरकतें कर रहा था, क्योंकि सारी ट्रिपों में ये लड़कियों के आसपास ही घूमता रहा है हमेशा से। तो इस वीडियो के बाद अगर तुम्हें वो वीडियो भी देखना हो तो तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो यार बनी एक ऐसा लड़का है जो दुनिया देखना चाहता है, जो गिरना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उड़ना चाहता है और सब कुछ दुनिया भर की बकचोदी करना चाहता है। ये सब करने के अलावा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानता और इसको बस घूमने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। हमारी मूवी में हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागता रहता है। कन्फ्रंटेशन करने में इसे मौत आती, मतलब पहाड़ियों में जाके पूरी हीरोइनों वाली हरकतें कर रहा है, बाल वाल उड़ा रहा है, स्नो में गिर पड़ रहा है, लेकिन कमिटमेंट देने से इसे पता नहीं ऐसा तो क्या ही डर लग जाता है। गाइस मेरे घर के सामने एक पाइप रिपेयर हो रहा है तो ये सारी आवाज़ें तुम लोगों को प्लीज इग्नोर इट। यू नो अ गरीब यूट्यूबर। इसे वर्ल्ड कुजीन खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना खाना है इसे। 50 साल तक वो दाल चावल नहीं खा सकता। क्या डायलॉग है यार ये। मतलब तुम इस बंदे की बात से ही समझ जाओगे कि ये आदमी बिल्कुल तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। ही इज जस्ट एन प्ले बॉय। फिर भी इस अंधी को देख, पागल हुई पड़ी है बनी के पीछे। जरा सा भाव क्या दे दिया, हवा में उड़ने लगी है। एंड इस डायलॉग का कोई सेंस बनता है? मुझे पहले तो ये बताओ, तुम जैसी लड़कियां फ्लर्ट के लिए नहीं बनी, तुम जैसी लड़कियां इश्क के लिए बनी। वाह, शेक्सपियर के घुटनों की कटोरी। अब बताइए क्या होता है प्यार का? मतलब कौन सी लड़कियां प्यार के लिए होती है, कौन सी लड़कियां फ्लर्ट करने के लिए होती है। Isn't this dialogue a bit of misogynist? और भाई उस वाले सीन पे तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, जब नैना अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी होती है पूल के कोने में एंड ये सडनली अपनी राजमाता वाली एंट्री मारता है और कहता है कि तू निकल। उस टाइम पे मुझे इस पे दया तो बिल्कुल नहीं आई, हंसी बहुत आ रही थी क्योंकि एक नंबर स्टूपिड लग रहा था ये बोलते। कोई भी और सेन लड़की होती ना जिसके पास दिमाग होता थोड़ा सा भी, नैनो का दिमाग घुटनों में गया है, पढ़ाई के अलावा इसका दिमाग कहीं और नहीं चलता लगता है। ये अपने बेचारे उस भोले भाले अच्छे खासे रिच हैंडसम दोस्त को भगा देती है और ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मान भी लेती है। वाओ, मतलब जो पूरे 8 साल इसने तुझे तगड़ा वाला इग्नोर मारा है उसका कुछ भी नहीं, सडनली ये आ गया और क्लेम कर रहा है तुझे, तो तुझे उससे प्यार हो गया। आई मीन रियल लाइफ में ऐसी कोई लड़कियां नहीं होती कसम से। लड़कियां ना झापड़ मार के पूल में धक्का दे देती हैं ऐसे लड़कों को। देन इसमें जो लारा का कैरेक्टर है, मतलब उस पे तो जो स्लट शेमिंग करी गई है उस कैरेक्टर की, ये बनी कितनी बार उसे स्लट शेम कर चुका है डायरेक्टली ये बोल के कि लारा जैसी लड़कियां फ्लर्ट के लिए बनी है, इश्क के लिए नहीं। आई मीन बनी flirts with almost every attractive girl and route to his travel fantasy. It's like he's collecting donations and girls like Pokemon. And the song दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, and yep, the song does not help the pick me boy resume. मतलब यार इस सॉन्ग का मतलब क्या था? मतलब बहुत ही ग्रूवी सॉन्ग है, पार्टी वार्टीज में चल जाए तो डांस करने का मन करता है, बट दिस सॉन्ग इज वे टू मच प्रॉब्लमैटिक। मतलब तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के आ गया, मतलब क्या? किसने बोला था तुझे किसी ने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के आने को? उसने तो बोला नहीं था तुझे। ऐਵੇਂ ही फालतू में मतलब कुछ भी बोलना है, आके लाइन मारने के लिए, कलर मारने के लिए कुछ भी बोलना है कि मैं तेरे लिए ये वाली छोड़ के आ गया। लड़के ऐसे ही बोलते हैं, मैं तेरे लिए अपनी एक्स छोड़ के आ गया, मैं तेरे लिए करंट छोड़ के आ गया, मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ना है? बोला है किसी ने छोड़ने को? एंड द बिगेस्ट रेड फ्लैग, ही लिटरली कंपेयर्स मैरिज टू दाल चावल फॉर 50 years. Translation: I don't do long term cards. And it's absolutely okay if you want to stay single forever. Emotional intelligence. And in Bunny, what's that? Guys, Bunny's flaw isn't just only I love freedom. His emotional GSP is permanently set to avoidance mode. Won't talk about his feelings to anybody and won't call his friends for straight 8 years. मतलब यार तुम 8 साल बिना अपने दोस्तों से बात किए हुए कैसे रह सकते हो? मतलब मैं अपनी दोस्त से 8 सेकंड, 8 घंटे, 8 दिन के लिए बात ना करूं, मेरी शरीर में खुजली मचने लगती है कि अपनी सारी गॉसिप मैं किसको बताऊं। और इसकी जिंदगी में 8 साल में इतना कुछ हो गया, इसने एक बार भी चुगली नहीं करी। द बिगेस्ट थिंग इज ही वॉन्ट अटेंड हिज ओन फादर्स फ्यूनरल। यस ऑफ कोर्स, माँ सौतेली थी, बाप तो सगा था ना। एंड माँ भले इससे कितनी भी अटैचमेंट दिखा ली, अपने बाप से तो प्यार करता ही था, तो अपने बाप के फ्यूनरल में भी नहीं गया। मतलब ये क्या कोई रूल है क्या टफ रफ बॉय बनने का कि मतलब अपने बाप का फ्यूनरल अटेंड नहीं करूंगा तो मैं कितना रफ बन जाऊंगा एंड ऑल। भाई अपने बाप के फ्यूनरल में नहीं गया और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पे डांस करने जरूर चला गया पार्टी में। ही इज द बिगेस्ट अटेंशन सीकर। इवन व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर 8 years of radio silence, everyone is like, oh Bunny, because Bollywood magic. Of course Bollywood में होता होगा ऐसा, मतलब 8 साल बाद तुम्हारे सामने कोई भूत बन के डिसअपियर हुआ था और अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, तुम क्यों ही शॉक होने वाले हो? गाइस मेरे यहाँ बहुत सारे कलेशी लोग रहते हैं तो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, तुम सिर्फ मुझे सुनो। रियल में ना 8 सालों बाद तुम किसी को याद भी नहीं रहोगे। और ऐसे अगर कोई 8 सालों के लिए रियल लाइफ में गायब हो जाए ना तो उसके दोस्त तो उसके घर पे जा जाके परेशान कर देंगे उसके माँ बाप को, आंटी ये जिंदा तो है ना। एंड
in real life he'd get ghosted. Bunny always had an absentee dad and he cries only when it's aesthetic, like on trains or in beaches or Udaipur palaces, but it's never inconvenient. He is possessive without commitment. हमेशा नैना के potential suitor को interrupt करता रहता है। ये कौन है, ये कौन है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हारा ये है वो है। भाई तो कमिटमेंट देने को राजी ना, और अब लड़की आगे बढ़ना चाह रही अपनी जिंदगी में तो उसको भी हमेशा इंटरप्ट करता रहता है, हमेशा अपने आप को नैना का बॉयफ्रेंड बताता रहता है, बट एक्चुअली नेवर बिकम्स हर बॉयफ्रेंड। बट वेट, लास्ट में ही ग्रो फाइन, ही इज फ्लॉड एज फक, बट बाय द मूवीज एंड बनी डज अ बेब वॉचिंग सोल सर्चिंग 180 degrees. He actually chooses Naina over his Paris at the airport gas. So maybe he is not actually unredeemable, just a badly written as a rom-com lead. But यार जो भी कहो, ये मूवी अपना नॉस्टैल्जिया है, बचपन की rom-com मूवी है, and इसे देख के काफी अच्छा भी लगता है। And by the way, let me remind you, Bunny was the first wanderlust pick me boy. He was charming enough. People still quote him, but let's be real. This guy who says I'm not like other boys while loving the attention that comes from it. Conclusion: Bunny isn't toxic for the sake of it. He's just dramatically conflicted and hilariously oblivious. I would like to rate Bunny's character 5 out of 10 क्योंकि इसके 5 प्लस भी हैं, 5 माइनस भी हैं। तुम्हें मेरी कही हुई बातों में से कुछ पसंद ना आए तो मुझे बताना कि क्या मैंने ऐसा गलत बोल दिया जो तुम इतना चिढ़ रहे हो वीडियोस में यार। तो अगली बार हम ऐसे ही किसी आंडू पांडू कैरेक्टर को उठा के लाएंगे अपने चैनल पे एंड देन रिव्यू करेंगे उसका, ठीक है। टेल मी व्हाट कैरेक्टर डू यू वांट नेक्स्ट टू बी ऑन दिस चैनल।